अरुण हिमालय के एक छोटे से गांव का लड़का था। ऊंची चोटियों और हरी भरी घाटियों के बीच बसा उसका गांव सुंदर था, लेकिन मौके कम थे। लोग साधारण जीवन जीते थे, ज्यादातर किसान थे और ऊंची पढ़ाई का ख्याल दूर का सपना लगता था। वह डॉक्टर बनने का सपना देखता था। हर दिन जब वह उन चोटियों को देखता था तो खुद को सफेद कोट पहने बीमारों का इलाज करते और अपने समुदाय में आशा लाते हुए कल्पना करता था। उसका सपना सिर्फ अपनी कामयाबी का नहीं था, यह उसके लोगों के जीवन में बदलाव लाने का था। सबने उससे कहा कि यह नामुमकिन है। अरुण, उन्होंने कहा, तुम एक गरीब किसान के बेटे हो, शिक्षा तुम्हारे लिए नहीं है। गांव वाले नेक दिल थे, लेकिन अपने अनुभवों और सीमाओं से बंधे थे। वे रोजमर्रा की जिंदगी के संघर्षों से आगे नहीं देख पा रहे थे। लेकिन अरुण ने कुछ अलग देखा। उसने एक ऐसा भविष्य देखा जहां वह गरीबी से मुक्त हो सकता था और बदलाव ला सकता था। अरुण अपने सपने पर अड़ा रहा। वह जानता था कि रास्ता मुश्किल होगा, रुकावटों और नकारात्मक लोगों से भरा होगा, फिर भी उसका संकल्प अटल था। उसे विश्वास था कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से वह कुछ भी हासिल कर सकता है। उसकी शामें स्ट्रीट लैंप की रोशनी में बीतती थीं, उसकी किताबें उसके सामने फैली होती थीं। उसका दिमाग हर उस ज्ञान को ग्रहण करता था जो उसे मिल सकता था। वह स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ता था और मीलों पैदल चलकर नजदीकी स्कूल जाता था। धूल भरे रास्ते पर उसका हर कदम उसके सपने के करीब एक कदम था। यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन अरुण कभी नहीं डगमगाया। वह जानता था कि शिक्षा ही उसके बेहतर जीवन का टिकट है और वह इसकी कीमत चुकाने को तैयार था। उसने हर चुनौती का सामना दृढ़ निश्चय और अटूट विश्वास के साथ किया। चाहे कठोर मौसम हो, संसाधनों की कमी हो या अपने आसपास के लोगों का संदेह हो, अरुण ने हर चुनौती का डटकर सामना किया। उसकी भावना पहाड़ों की तरह थी, मजबूत, लचीला और अडिग। वह जानता था कि हर बाधा उसके संकल्प की परीक्षा है। सालों बाद अरुण अपने डॉक्टर के कोट में गर्व से खड़ा था। एक छोटे से गांव के लड़के से एक डॉक्टर तक की उसकी यात्रा न केवल एक व्यक्तिगत जीत थी, बल्कि दूसरों के लिए आशा की किरण थी। उसने साबित कर दिया था कि कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता और कोई भी बाधा बहुत बड़ी नहीं होती, अगर किसी में उसे पूरा करने का साहस हो। अरुण की कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। यह दर्शाता है कि कड़ी मेहनत, दृढ़ता और खुद पर विश्वास से कुछ भी संभव है। उसका जीवन याद दिलाता है कि सपने केवल विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए नहीं होते हैं। वे उन सभी के लिए हैं जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं और इसके लिए काम करने को तैयार हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हम में से प्रत्येक के भीतर अनछुई क्षमता है। हम सभी के सपने और आकांक्षाएं हैं और अरुण की कहानी हमें उस क्षमता का दोहन करने, अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने और महानता के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह सभी के लिए अपने सपनों में विश्वास करने और उन्हें साकार करने के लिए अथक प्रयास करने का आह्वान है। जोएल ऑस्टीन की यू कैन, यू विल उस क्षमता को अनलॉक करने का एक रोड मैप है। यह किताब आपको बाधाओं को दूर करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए व्यावहारिक सलाह और प्रेरक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। यह एक गाइड है जो आपको दिखाता है कि कैसे अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करें और अपने सपनों को हकीकत में बदलें। यह उद्देश्य, जुनून और सफलता से भरे जीवन जीने के लिए एक गाइड है। पुस्तक में उल्लिखित सिद्धांतों का पालन करके आप जीवन की चुनौतियों को आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ नेविगेट करना सीख सकते हैं। यह आपको अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करना, सकारात्मक रहना और आगे बढ़ते रहना सिखाती है। यह किताब केवल पढ़ने के बारे में नहीं है, यह करने के बारे में है। यह आपको कार्य करने, आपके द्वारा सीखे गए विचारों और रणनीतियों को लागू करने और अपने लक्ष्यों की ओर ठोस प्रगति करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह लगातार सोच समझकर किए गए कार्यों के माध्यम से आपके जीवन को बदलने का आह्वान है। यह हर दिन खुद का बेहतर संस्करण बनने के लिए छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कदम उठाने के बारे में है। हर कदम, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपको अपने सपनों के करीब लाता है। आत्म सुधार की यात्रा जारी है और यह पुस्तक रास्ते में एक साथी और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। क्या आप आत्म खोज की इस यात्रा को शुरू करने के लिए तैयार हैं? रास्ता चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन पुरस्कार अतुलनीय है। आज ही पहला कदम उठाएं और अपने भीतर की क्षमता को अनलॉक करें। महानता की आपकी यात्रा अब शुरू होती है। हर लायक हमारे लिए एक छोटा सा आशीर्वाद है और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें वो आशीर्वाद देंगे। एक खाली कैनवस की कल्पना करो। यह आपकी जिंदगी है, संभावनाओं से भरी हुई। यह एक नई शुरुआत है, बस आपकी छाप का इंतजार कर रहा है। यह कैनवस आपकी जिंदगी को दर्शाता है।
हर ब्रश स्ट्रोक और रंग आपके भविष्य को आकार देता है। आप इस पर क्या पेंट करना चाहते हैं? आप किन सपनों को साकार करना चाहते हैं? संभावनाएं अनंत हैं और एकमात्र सीमा आपकी कल्पना है। यहीं पर विजन की शक्ति आती है। एक स्पष्ट विजन एक गाइडिंग स्टार की तरह काम करता है। यह आपको दिशा और उद्देश्य देता है। यू कैन यू विल में जोएल ऑस्टीन एक स्पष्ट विजन रखने के महत्व पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि जब आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं तो आप उन्हें प्राप्त करने की अधिक संभावना रखते हैं। वह हमें एक विजन बोर्ड बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह बोर्ड हमें याद दिलाता है कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं। इसे अपने सपनों का रोड मैप समझो। जैसे एक यात्री को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए नक्शे की जरूरत होती है, वैसे ही आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए एक विजन बोर्ड की जरूरत होती है। दुनिया घूमना चाहते हैं? उन जगहों की कल्पना कीजिए जहां आप जाना चाहते हैं। उन संस्कृतियों का अनुभव करना चाहते हैं और उन एडवेंचर्स पर जाना चाहते हैं। एग्जॉटिक डेस्टिनेशंस की तस्वीरें लगाओ। इन तस्वीरों को अपने वॉन्डरलस्ट को फ्यूल करने दो और अपने ट्रैवल ड्रीम्स को जिंदा रखो। अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का सपना देखते हैं? उस बिजनेस की कल्पना करो जिसे आप बनाना चाहते हैं, उस इम्पैक्ट को जो आप बनाना चाहते हैं और उस सक्सेस को जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसी इमेजेस ऐड करो जो आपके एंटरप्रेन्योरियल गोल्स को रिप्रेजेंट करती हैं। ये इमेजेस आपको आगे बढ़ते रहने के लिए डेली मोटिवेशन का काम करेंगी। चैलेंजेस आने पर भी आपका विजन जितना क्लियर होगा, आपके एक्शंस उतने ही फोकस्ड होंगे। क्लैरिटी से डिटर्मिनेशन आता है और डिटर्मिनेशन से सक्सेस मिलती है। अपने विजन बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहां आप उसे हर दिन देख सकें। इसे सुबह सबसे पहले और रात को सोने से पहले देखने वाली चीज बनाओ। इसे उस चीज की कांस्टेंट याद दहानी के रूप में काम करने दो जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। आपके सपने आपकी पहुंच में हैं और एक क्लियर विजन के साथ आप उन्हें हकीकत बना सकते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर वक्त तुलना होती रहती है। हर रोज हमें दूसरों की जिंदगी, उनकी उपलब्धियां और उनके माइलस्टोन्स की इमेजेस और स्टोरीज दिखाई जाती हैं। खासतौर पर सोशल मीडिया ने यह बहुत आसान बना दिया है कि हम दूसरों के हाईलाइट रील्स देखें और हमें ऐसा लगे कि हम पीछे छूट रहे हैं। दूसरों को देखकर और खुद को कमतर महसूस करने के जाल में फंसना बहुत आसान है। हम उनकी सफलताएं देखते हैं और सोचते हैं कि हम वैसी ही सफलता क्यों नहीं पा रहे हैं। ये लगातार तुलना दुख, निराशा और डिप्रेशन का कारण भी बन सकती है। लेकिन सच्चाई ये है, आपका सफर यूनिक है। खुद को दूसरों से कंपेयर करने से आप बस पीछे रह जाओगे। हर किसी का अपना रास्ता होता है, अपनी स्ट्रगल्स होती है और अपनी टाइमलाइन होती है। आप ऊपर से जो देखते हैं वो पूरी कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा होता है। जोएल ऑस्टीन हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी कोई कंपटीशन नहीं है। ये बात नहीं है कि कौन पहले पहुंचता है या किसके पास सबसे ज्यादा है। असली बात यह है कि आप अपना रास्ता खोजें और खुद के प्रति सच्चे रहें। हम सब अपनी अपनी रेस दौड़ रहे हैं। जैसे मैराथन रनर्स की अलग अलग स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और पेसेस होती हैं, वैसे ही हमारी भी होती हैं। कोई तेज भागेगा, कोई आराम से, लेकिन जरूरी है कि हम आगे बढ़ते रहें। अपने लेन पर, अपनी पेस पर ध्यान दो। जब आप अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान देते हैं तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। बात यह है कि आप अपने गोल सेट करें और उन पर काम करें, बिना यह देखे कि दूसरे क्या कर रहे हैं। अपनी विक्ट्रीज सेलिब्रेट करो, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। हर एक कदम आगे बढ़ना सही दिशा में एक कदम है। अपनी प्रोग्रेस को पहचानो और अप्रिशिएट करो और इसे आगे बढ़ते रहने के लिए मोटिवेशन के रूप में इस्तेमाल करो। खरगोश और कछुए की कहानी याद है? ये एक क्लासिक कहानी है जो हमें परसिविरेंस और कंसिस्टेंसी के बारे में एक इंपॉर्टेंट लेसन सिखाती है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। जरूरी नहीं कि आप कितनी तेजी से जाते हैं, बल्कि ये जरूरी है कि आप स्टेडी पेस मेंटेन करें और हार न माने, चाहे कितना भी समय लगे। बात सबसे तेज या सबसे टैलेंटेड होने की नहीं है, बात डेडिकेशन, हार्ड वर्क और अपने जर्नी के प्रति कमिटेड रहने की है। हर किसी के पास अपनी यूनिक टैलेंट्स और एबिलिटीज होती हैं। बात कंसिस्टेंसी, परसिविरेंस और अपने पाथ पर टिके रहने की है। सबसे सक्सेसफुल लोग अक्सर वो होते हैं जो चलते रहते हैं तब भी जब मुश्किलें आती हैं। इसलिए अगली बार जब आप खुद को किसी और के जर्नी से कंपेयर करते हुए पाएं तो एक कदम पीछे हटें। अपनी प्रोग्रेस पर रिफ्लेक्ट करें और याद रखें कि आपने शुरुआत ही क्यों की थी। अपने गोल्स पर फिर से फोकस करें और आगे बढ़ते रहें, एक एक कदम करके।
आपका जर्नी सिर्फ आपका है और यही बात इसे खास बनाती है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपकी तरफ आकर्षित होता है। अगर आप नेगेटिविटी एक्सपेक्ट करते हैं तो आपको हर जगह नेगेटिविटी ही मिलेगी, लेकिन अगर आप अच्छी चीजों की उम्मीद करते हैं तो आप नई पॉसिबिलिटीज के लिए खुद को खोल देते हैं। जोएल ऑस्टीन हमें एक्सपेक्टेंसी का एटीट्यूड डेवलप करने के लिए इंकरेज करते हैं। हर दिन की शुरुआत इस बिलीफ के साथ करें कि कुछ अच्छा होने वाला है। इसे बीज बोने जैसा समझें। जब आप होप, फेथ और पॉजिटिविटी के बीज बोते हैं तो आप एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहां अच्छी चीजें ग्रो कर सकती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप चैलेंजेस को इग्नोर करें, इसका मतलब है कि डिफिकल्टीज के बीच भी पॉजिटिव पर फोकस करें। अच्छी चीजों की उम्मीद रखें और देखिए कैसे वो आपके जीवन में अनफोल्ड होती हैं। हमारे विचार ताकतवर होते हैं। ये हमारे नजरिए और कामों को प्रभावित करते हैं और हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। यू कैन, यू विल में जोएल ऑस्टीन पॉजिटिव माइंडसेट की इंपॉर्टेंस बताते हैं। बात चैलेंजेस को नकारने की नहीं है, बात अच्छी चीजों पर ध्यान देने की है। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, अपने विचारों को पहचानें। क्या वे पॉजिटिव हैं या नेगेटिव? अगर आप नेगेटिव थॉट्स में खोए रहते हैं तो अपना ध्यान पॉजिटिव चीजों पर लगाएं। अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को रखें। लोग, किताबें, म्यूजिक जो आपको अपलिफ्ट और इंस्पायर करें। खुशी एक चॉइस है। अच्छी चीजों पर ध्यान दें और देखें कि आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। सुना है एक्सेलेंस इज अ हैबिट। जोएल ऑस्टीन अपनी बुक में बताते हैं, जो भी करो उसमें अपना बेस्ट दो। चाहे ऑफिस में काम हो या बातचीत या सुबह बिस्तर ठीक करना हो, अच्छे से करो। ये छोटे काम मामूली लगेंगे, लेकिन समय के साथ इनका असर पड़ेगा। जब आप एक्सेलेंस लाते हैं तो आप स्टैंडर्ड्स बढ़ाते हैं और दूसरों को इंस्पायर करते हैं। क्या आपको खुश करता है? आप किस चीज के लिए पैशनेट हैं? पैशन वो एनर्जी है जो हमारे सपनों को जगाती है। जोएल ऑस्टीन कहते हैं कि अपनी पैशंस को पहचानो और उनका पीछा करो। जब आप पैशनेट होते हैं तो वो काम जैसा नहीं लगता, वो खुशी जैसा लगता है। उन चीजों के बारे में सोचो जो आपको जिंदा महसूस कराती हैं। आप इन चीजों को अपनी डेली लाइफ में कैसे शामिल कर सकते हैं? याद रखें, जिंदगी बहुत छोटी है बोरिंग रहने के लिए। अपनी पैशन को ढूंढो और बढ़ाओ और इसे आपको एक पर्पस और सेटिस्फैक्शन वाली जिंदगी की तरफ ले जाने दो। भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अपनी ब्लेसिंग्स भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है और भूल जाते हैं कि हमारे पास क्या है। ग्रैटिट्यूड एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है जो हमारे नजरिए को बदल सकता है और हमें खुशी दे सकता है। जोएल ऑस्टीन हमें याद दिलाते हैं कि ग्रेटफुल होना जरूरी है। हर दिन ब्लेसिंग्स गिनकर शुरू करो। यह सिंपल हो सकता है, जैसे एक गर्म बिस्तर, आपके सर पर छत या परिवार और दोस्तों का प्यार। जितना आप लाइफ में अच्छे पर ध्यान देंगे उतना ही अच्छा आएगा। ग्रैटिट्यूड लाइफ को पूरा खोल देता है और हमें छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढने में मदद करता है। यू कैन, यू विल सिर्फ एक किताब का नाम नहीं है, ये एक एफर्मेशन है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। ये आपको अपनी ग्रेटनेस में आगे बढ़ने और अपनी क्षमता को अपनाने के लिए कहता है। 1000 मील का सफर एक कदम से शुरू होता है। आज आप कौन सा छोटा कदम उठा सकते हैं जो आपको अपने सपनों के करीब ले जाए? किताब पढ़ो, हॉबी शुरू करो, मुश्किल बातचीत करो, अपने ड्रीम जॉब के लिए अप्लाई करो। सही समय का इंतजार मत करो, सही समय अभी है। याद रखो, आप कमाल कर सकते हैं। आपके अंदर वो ताकत है जिससे आप अपनी मनचाही जिंदगी बना सकते हैं। तो जाओ और इसे कर दिखाओ। दुनिया आपका इंतजार कर रही है। दोस्तों, सफलता का सबसे बड़ा राज है विश्वास, खुद पर, अपने सपनों पर और अपनी मेहनत पर। आज की इस प्रेरणादायक किताब से हमें यही सीखने को मिला कि आप कर सकते हैं और आप करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको इसमें सबसे ज्यादा प्रेरणादायक क्या लगा। पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी जीवन बदलने वाली सीख मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जबरदस्त किताब के साथ। तब तक अपने सपनों पर विश्वास बनाए रखें और आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद।